राम राम भाई सभी को। आज हम एसएससी सीजीएल का मॉक नंबर 48 सॉल्व करेंगे अभिनव शर्मा सर। ठीक है, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? अ थीफ परसूड बाय अ पुलिसमैन was 150 मीटर ahead of the start. If the ratio of the speed of policeman to the thief was 5:4, then how far distance in meter could the thief go before he caught by the policeman? तो देखो, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका। सपोज़ यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस है। तो चोर कुछ स्पीड से भाग रहा है, यहाँ पहुँच गया, और पुलिस वाला भाग रहा है, वो यहाँ पहुँच गया। मतलब उसने यहाँ पे उसके पकड़ लिया चोर को। ठीक है, तो यहाँ से ये यहाँ गया और पुलिस वाला यहाँ से यहाँ आया, तो दोनों को टाइम सेम लग रहा है। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस बाय स्पीड को हम लोग कंपेयर कर देंगे। तो ये मान लो वो x दूरी भागा है, जब उसको स्पॉट कर लिया। ये तो पहले 150 मीटर दूरी पे जब देख लिया था, तो 150 मीटर भागा प्लस में x मीटर भाग रहा है पुलिस वाला। पुलिस वाले की स्पीड है 5 और चोर भाग रहा है x, डिस्टेंस स्पीड है 4। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 600 प्लस 4x इक्वल टू 5x। ये उधर जाके माइनस का 4x। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 600। मतलब जब 600 मीटर जब और चोर भाग लेगा तो पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा। ठीक है, क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ sec t इफ tan t इक्वल टू 1/3? तो देखो tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी? p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? √10। ठीक है, अब सेक जो टी है वो क्या होता है हमें पता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। तो √10 अपॉन में बेस क्या है? 3। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कह रहा है इफ p% ऑफ p इज 225 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर? तो देखो, p% ऑफ p इक्वल टू है 225। इसको कैसे लिखेंगे? p/100 इंटू में p इक्वल टू 225। तो p का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से? 22500। ये कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर? p का स्क्वायर ही पूछा है, तो ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 22500। ठीक है, क्या कह रहा है? 32 kg ऑफ शुगर कॉस्टिंग ₹24 पर kg इज मिक्सड विद 24 kg of sugar costing 31 rupees per kg. What is the cost of mixture? तो हमें cost of mixture निकालनी है। तो देखो, एक है 24 रुपये किलो वाली शुगर और दूसरी है 31 रुपये वाली शुगर। ठीक है, और ली कितनी है? ये 24 रुपये वाली हमने लिए 32 kg और 31 रुपये वाली ली हमने 24 kg। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 7 का। ठीक है, और इनका सम क्या आ जाएगा? 4, 4 और 2 6, 3 और 6 56। 56 को हमें डिवाइड करना है 7 में। ठीक है, 7 को डिवाइड करना है 56 में। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी कि 7/56। ठीक है, अब 32 की वैल्यू निकाल ली, इंटू 32 कर देंगे तो इससे 8 बार, इससे कटा 4 बार, तो 32 की वैल्यू आ गई 4। 31 में से 4 गए, हमारा क्या आ जाएगा? 27। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब जो हमने मिक्स करी है ना शुगर, उसके कितने रुपए वाली हो जाएगी वो? 27 रुपये में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो अब देखो, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो ये वाली टर्म होती है ना डिवाइड वाली, उसको सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट के अंदर से बाहर जाएंगे। यहाँ से ऐसे पहले इन्हीं को सॉल्व करने नहीं बैठ जाएंगे, पहले अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये कैसे है? 3/1/√3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 3 3 9 माइनस का 3 प्लस में यहाँ फिर से वही 1/3 आएगा, ऊपर चला जाएगा 9 प्लस 3।
तो अब देखो ये वाला है इस ब्रैकेट में, ये 9 में से 3 गया 6, और ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ माइनस का 3, ये बन गया माइनस का 18। ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है और ये 9 और 3 12 यहाँ से आ गया। अब 12 और 3 15, 15 में प्लस में माइनस के 18, तो ये आ गया हमारा माइनस का 3। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट का क्या आ गया हमारा माइनस का 3। अब 3 तिया 9, तो ये आ गया 18 प्लस में 9, और ये अलग से चल रहा है, ये कितना है माइनस का 8। अब 9 में से 8 गए 1, और 18 और 1 19, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सिंप्लीफिकेशन में जब भी होना पहले डिवाइड वाला सोल्व करना, फिर ब्रैकेट के बाहर जाना। ठीक है, बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो फॉलो करना है इसमें। ठीक है, क्या कह रहा है, इन अ डिवीजन सम द डिवीजर इज 13 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 39 फाइंड द डिविडेंड। तो देखो इससे पहले ये मैं सारी टर्म्स बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा जाता है हमारा डिविडेंड, ये होता है हमारा डिवाइज़र, और ये है हमारा क्वोशिएंट, और जो यहाँ पे आएगा वो होगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो कह रहा जो डिवीजर है वो 13 टाइम्स है किसके, क्वोशिएंट के, मतलब जो ये भी होगा उसके 13 टाइम्स हो जाएगा। और कह रहा है 6 टाइम्स द रिमाइंडर, और जो ये है ये इसके 6 टाइम्स है, इंटू 6 इंटू 13 टाइम्स। ठीक है, ऐसे दे रखा है। और कह रहा रिमाइंडर 39, तो रिमाइंडर 39 है, और 39 का 6 टाइम्स है ये, तो 40 थी, 40 इंटू 6 होता है 240, 240 में से 6 गए 234। ठीक है, ये हमें निकालना ही। और देखो क्वोशिएंट के जो है 13 टाइम्स था डिवीजर, यानी कि जब इंटू 13 करा होगा तो ये आ जाएगा। अब डिवाइड बाय 13 कर देते हैं इससे। ठीक है, 13 पे गया 1, और फिर बच गया 0 1 104, यानी कि 8 पे, तो हमारा क्वोशिएंट आ गया 18, डिवाइज़र आ गया 234, रिमाइंडर 39। अब बस ऐड कर, मतलब कैसे अब सॉल्व कैसे है, जो डिविडेंड होता है वो कैसे आता है, डिवाइज़र इंटू में क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। तो डिवीजर क्या है 234, इंटू में क्या है 18, और प्लस में 39। अब देखो यूनिट डिजिट दो केस में तो अलग है, दो में सेम है। अगर हमारा यूनिट डिजिट से हो रहा होगा तो देखते हैं हम। 8 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 8 चौक 32, तो लास्ट में तो 2 आने वाला है, और यहाँ से लास्ट में 9 है, तो 9 और 2 11, तो यानी कि यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है 1। और देखो बात बन गई, एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट पे 1 है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अ फादर सेड टू हिज सन एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। तो देखो और क्या, फिर क्या कह रहा है, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। तो देखो एक फादर है और एक सन है, दो बंदे हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एन ईयर बैक्स आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, तो ये मतलब हमने मान ली उनकी प्रेजेंट एज है। अब फादर कह रहा है एन साल पहले वो कितने कितने साल का था, वो जितनी उसकी अब एज है, उसकी अब एज है एस, तो वो एस का था, इतना था। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बन गई। दूसरा क्या कह रहा है, माई प्रेजेंट एज इज़ 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। तो देखो उसकी प्रेजेंट एज एस है, माइनस में एन ईयर्स पहले वो कितनी है, उसके 4 टाइम्स है फादर की एज के। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। और क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, फादर और सन की प्रेजेंट एज अगर 130 है तो उनकी एजेस का डिफरेंस निकालना हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, एफ़ की वैल्यू एस प्लस एन। ठीक है, यहाँ से एफ क्या आ जाएगा 4s माइनस में 4n। तो अब देखो हम एफ और एस में एक रिलेशन निकाल लेते हैं, एन को एलिमिनेट कर देंगे, तो इसको कर देंगे इंटू 4, तो यहाँ 4 4 और 4। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड, तो इस 4n से ये माइनस का 4n कट गया, और 2f नहीं 4 था ना वहाँ पे, तो ये आ गया 5f इक्वल टू, और 4 और 4 8f।
8s, एक सेकेंड, ये कितना आ गया 8s। तो यहाँ से f और s का रेशो क्या आ जाएगा 8:5। तो ये आ गया फादर का 8 और इसकी 5 रेशो में, और 8 और 5 13 होते हैं। तो कितने टाइम्स हुआ ये इंटू 10 टाइम्स। अब इनका डिफरेंस लेना है तो रेशो में डिफरेंस ले लेते हैं। 8 में से 5 गए 3, रेशो में डिफरेंस 3 का है और एक्चुअल में उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि मतलब उनके एजेस में डिफरेंस कितना है 30 ईयर्स का। ठीक है, कह रहा 1 ईयर अगो द एज ऑफ बी वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ए। तो मान लो ये प्रेजेंट एज का सिनेरियो है, ये -1 ईयर अगो, ये बी है ये ए है। तो जो बी है वो ट्वाइस द एज ऑफ ए, तो ये मान लो एक का है तो ये ट्वाइस 2 का हो गया। ठीक है, ये रेशो की फॉर्म में चल रहा अभी। कह रहा आफ्टर 9 ईयर्स इफ द रेशो ऑफ एजेस ऑफ बी एंड ए वुड बी 4:3। 9 ईयर्स के बाद जो उनकी रेशो है एज का वो 4:3 है, बी और ए का। हमें क्या बताना, फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस का सम बताना। तो अब रेशो देखो, डिफरेंस तो एक का ही है, यहाँ भी डिफरेंस का एक है, तो यहाँ से चेंज कितने का आ रहा है 2 यूनिट का। ठीक है, और ये देखो 1 और 9 कितना हो गया 10 ईयर, मतलब यहाँ से यहाँ टोटल कितना चेंज है वैसे 10 ईयर का। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 5 ईयर। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 10 साल का था और ये कितने का था 5 का। अब 1 साल बाद ही इनकी प्रेजेंट एज पे पहुँच जाएंगे हम, तो एक एक जोड़ देते हैं, ये हो गया 11 का, ये हो गया 6 का, और 11 और 6 कितना हो गया 17। हमसे प्रेजेंट एज का ही पूछा था उसने, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ x + 1/x = 15 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो ऐसे केस में ना, जब भी ऐसे दिया हो ना, तो इस इक्वेशन को हमेशा ऊपर नीचे x से डिवाइड करना है। तो 7x² - 9x + 7 डिवाइड बाई एक्स, और नीचे क्या है x² - x + 1 डिवाइड बाई एक्स। तो इसको कैसे लिखेंगे अब हम, 7x प्लस में 7/x, और x से x बीच वाले टर्म में कट जाएगा -9। दूसरी में कैसे आएगा x + 1/x और बीच वाले टर्म में कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखो यहाँ से इस वाली टर्म से हम 7 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बच गया x + 1/x माइनस में 9 डिवाइड बाई x + 1/x -1। अब x + 1/x की वैल्यू 15 है, और 15 सत्ते कितना होता है 105 -9, और यहाँ पे भी 15, 15 में से 1 गया 14। ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा 96/14 यानी कि 48/7। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते, कह रहे द एवरेज एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज इंक्रीज बाय half a kg when one of the student weighing 51 kg is replaced by new student. What is the weight of new student? तो देखो ऐसे क्वेश्चन में शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको। न्यू स्टूडेंट का अगर वेट निकालना तो क्या लिखेंगे, ओल्ड वाला और प्लस माइनस जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है इनटू में नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, अब देखो पहले वाले बंदे की कितनी एज थी 50, मतलब कितने किलो का था 51 का। अब देखो इंक्रीज हुआ है तो प्लस आ जाएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस आ जाएगा। अब इंक्रीज हुआ है उसके जाने पे वेट इंक्रीज हुआ, मतलब जो दूसरा स्टूडेंट आ रहा है उसका ऑब्वियसली वेट ज़्यादा रहा होगा। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है 0.5 kg का, और नंबर ऑफ पर्सन्स तो उतने ही रहे जितने थे, तो इंटू 10 यानी कि क्या आ जाएगा 51 प्लस में 5 यानी कि 56 kg। तो जो बंदे से इसको रिप्लेस करा वो कितने किलो का आ रहा, जो आ रहा है वो आ रहा है 56 किलो वाला। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। The given table shows the production of 3 types of car ABC manufactured in 1000 by automobile company over the। तो
तो मतलब 3 कंपनीज का वो दे रखा है कार्स की मैन्युफैक्चरिंग, और अलग अलग ईयर में कितनी कितनी कर रहे हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर ऑल द ईयर्स फ्रॉम 15 to 18 द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बी टाइप ऑफ कार इज हाउ मच लेस इन थाउजेंड देन द रेट ऑफ कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ए एंड सी। तो देखो पहले तो सम ही करना पड़ेगा तीनों का, ए का कर लेते हैं, बी का और सी का। तो 0, 4 4 10, हासिल लगा 1, और 8 और 8 16, 16 और 16 32, और 1 33। तो ये तो आ गया 33। 0, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 5 19, 1, और ये आ जाएगा 6 3 18, 18 और 6 24, और 1 25। ये आ गया इतना। और लास्ट वाले का 0, 9 और 6 15, 1, 9 9 18 और 2 20, 2, ये इतना आ गया। ठीक है, इसकी एवरेज डिवाइड बाय 4, और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 0 5 3 7, इसकी है ये डिवाइड बाय 8, और उनका बस डिफरेंस लेना हमें। ठीक है, तो देखो इसको काटते तो कितना आ जाएगा, 6 बार गया, 1 19, 19 से फिर जाएगा 16 पे 4, फिर 30 पे गया तो 28 का 7 और 0.5, ये आ गया। इससे काटा तो आएगा 9, 72 पे गया, 15 पे फिर 1 पे जाएगा। ठीक है, 8 पे गया तो 70 आ गया, और 70 फिर 64 पे गया तो 8। ठीक है, फिर 60 बच गया, तो यानी कि फिर कितने पे जाएगा, 56 पे 7, और फिर 40 बचेगा 5। बस ये आ गया। इसमें से ये माइनस करना है, तो 5 2 1, ऑप्शन तो मुझे यही लग रहा है। 11 में से 7, 11 में से 4 7 और 2, तो क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बस एक बार थोड़ा सा एडिशन में टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, क्या कर रहा था, मतलब कंबाइंड एवरेज लेना था ए और सी का, तो मैंने कंबाइंड एवरेज के लिए वो टोटल कितने ईयर्स का हो जाएगा, उसमें 8 ईयर्स का। इसमें केवल बी की है तो 4 वैल्यू, तो डिवाइड बाय 4, तो उनका एवरेज ले लिया, फिर उनका एवरेज का डिफरेंस ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एमपी ऑफ एन आर्टिकल वॉज 180 एंड इट इज वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, द डिस्काउंट इन रुपीज़, तो देखो मार्केट प्राइस 180 है, डिस्काउंट दिया 15% का, और हमसे डिस्काउंट की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3 20, 20 से कितने बार गया, 9 बार, तो 9 3 27, मतलब 27 रुपये का उसने डिस्काउंट दे दिया। अगर हमसे ये पूछता है मतलब कितने का वो सामान बिकेगा, तो हम कैसे करते, उसका 85% ले लेते, सिंपल। यानी कि 17 20, 20 से 9, और 17 नीम 153, ये आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी हमसे इसने डिस्काउंट पूछा। कह रहा है इन ट्रायंगल ई एफ जी एंड एच आई जे आर सिमिलर इफ एंगल ई इक्वल टू एंगल एच और एफ इक्वल टू आई। तो देखो सिमिलैरिटी है, तो ई एफ रेशो एच आई विल बी इक्वल टू एफ जी रेशो आई जे इक्वल टू ई जी रेशो एच जे, ये रेशो होगा। अब क्या कह रहा है, जो एच आई की वैल्यू है ना वो 3 टाइम्स ई एफ है, तो ई एफ अपॉन में 3 टाइम्स एच आई की जगह पे ई एफ रख दिया हमने। और हमसे पूछा क्या है, एफ जी दे रखा हमें 9, हमसे आई जी की वैल्यू पूछी है ये वाले की, तो ई एफ से ई एफ कट गया, आई जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 3 27। तो देखो जब भी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट होगा ना, जैसे इसमें कैसे दे रखा है ई एफ जी एंड ट्रायंगल एच आई जे, तो ये 2 ट्रायंगल हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, जिस हिसाब से एंगल दिए हुए ना, जैसे अब ई का एच से एंगल दिया हुआ है इक्वल, एफ का आई से दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जी का जे से इक्वल हो जाएगा। तो रेशो कैसे लेते हैं हम, ई एफ का एच आई से कंपैरिजन, एफ जी का कंपैरिजन आई जे से, और ई जी का कंपैरिजन एच जे से, तो उनकी रेशो ले लेंगे, और फिर जिस रेशो का पूछा होगा वो निकाल देंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। ठीक है,
कह रहा है द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक आर 28 मीटर एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट ₹28 पर मीटर स्क्वायर। तो मतलब देखो, ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, और क्या करना है, ये ट्रैक है और इसको एक सा लेवल करना है, ठीक है, और उसकी लागत है ₹28 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाला घटा देंगे तो ये एरिया आ जाएगा, और उस एरिया को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ताकि जो कॉस्ट आ जाए। तो पहले हम निकालते हैं एरिया। एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर। तो 22/7 इंटू में 28 का स्क्वायर होता है 784, 25 का स्क्वायर 625, तो डिफरेंस लिया 22/7 इंटू में 14 में से 5 गए 9, 7 में से 2 गए 5 और 1, ठीक है, ये आ गया। घट तो रहा नहीं है ये इससे, लेकिन उसमें घट जाएगा। ये तो आ गया एरिया। अब कॉस्ट कितनी है, ₹28, ठीक है, तो 7 से कट गया 4 बार में, ठीक है। अब यूनिट डिजिट सबकी अलग है, तो यूनिट डिजिट से बात बन जाएगी। तो देखो 2 × 4 8, और 8 नहीं 72, यानी कि 2 यूनिट डिजिट आ रही। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पेपर में। अब जैसे देखो, अब अगर आप पूरा सॉल्व करोगे, होने को हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है, फिर टाइम लगेगा, फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा हाफ लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेन 15% अल्कोहल। तो सपोज अल्कोहल का सॉल्यूशन है, तो उसमें अल्कोहल है और जो दूसरी चीज़ है वो हम मान लेते हैं वाटर है, और कह रहा 15% अल्कोहल है, तो 15 ये हो गया, तो बाकी का क्या रहा होगा, 85 वाटर रहा होगा। और ये कितना है, हाफ लीटर, हाफ लीटर का मतलब 500 ml, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इसको। तो अब रेशो ले लेते हैं, 3:17, 5 से काट दिया दोनों को, ठीक है। हमें क्या बताना, टू चेंज द अल्कोहल कंसनट्रेशन टू 50%, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल। हमें क्या करना, अब अल्कोहल को 50% करना, 50% का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 टोटल है, एक अल्कोहल तो दूसरा एक वाटर रहा होगा। हमें क्या करना है, अल्कोहल की कंसनट्रेशन में चेंज करना है, वाटर की कंसनट्रेशन फिक्स रखनी, तो क्या करेंगे हम, इंटू 17 कर देंगे। अभी भी 17:17 है, वो तो कट के 1:1 आ जाए। अब देखो एक सेकेंड, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। इसके अंदर चेंज आ रहा है कितने का, +14 यूनिट्स का। और देखो ये था हमारा टोटल 20 यूनिट, 20 यूनिट की वैल्यू है 50, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 20 यूनिट की वैल्यू 500 ml, तो 2 यूनिट की वैल्यू आ गई 50, और हमें निकालनी है 14 यूनिट की, तो इंटू 7 कर देंगे, आ जाएगा 14 यूनिट, और इसको इंटू 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दिए 35, यानी कि 350 ml। मतलब जब हम अल्कोहल का 350 ml इस सॉल्यूशन में मिलाएंगे, तो हमारा जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 50-50 रेशो हो जाएगा, मतलब उतना ही अल्कोहल हो जाएगा, उतना ही वाटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन अ गार्डन देर आर 6 डेजी प्लांट्स द फर्स्ट ईयर, ईच ईयर अ गार्डनर एड 3 न्यू डेजी प्लांट्स। ही हैज 26 जैस्मिन प्लांट द फर्स्ट ईयर एंड लूजेस 2 ईच ईयर। व्हेन विल द नंबर ऑफ डेजी प्लांट्स इक्वल टू नंबर ऑफ जैस्मिन प्लांट। तो देखो, एक डेजी टाइप के प्लांट है, एक जैस्मिन के प्लांट है, दो तरीके के प्लांट है। ये इनिशियली 6 थे और ये 26 थे। अब क्या कर रहा है गार्डनर, इसके अंदर +3 हर साल ऐड कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, जैस्मिन वाले क्या कर रहा है, वो 2 हर साल डिक्रीज कर रहा है। तो ये बताना है कि ये किस टाइम पे इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसको हम बढ़ाते जा रहे हैं, एक टाइम आएगा ये सर्टेन अमाउंट हो जाएगी, इसको घटा रहे, तो वो बताना हमें कितने ईयर पे दोनों के प्लांट इक्वल हो जाएंगे। तो देखो
6 प्लांट थे, 3 हर साल बढ़ा रहा है, तो मतलब मान लेते हैं हम x साल के लिए उसने बढ़ाए, हमें नहीं पता कितने साल के लिए बढ़ाए। ठीक है, इसके प्लांट थे 26 और वो दो से कम कर रहा है हर साल, और कितने साल में कम करे उसने, x साल में। ठीक है, x वो हो गया, मतलब कितने साल बाद ये आएगा चेंज। तो इधर ये आ गया 3x प्लस में 2x इक्वल टू ये 6 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 26 माइनस में 6, तो क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। यानी कि जब 4 ईयर्स के बाद जब वो देखेंगे ना, तो हमारे जो जितने जैस्मीन के प्लांट है उतने डेजी के हो जाएंगे। कंफर्म करने के लिए x की जगह 4 रख देते, तो 6 और 12 तिये, सॉरी 4 तिये 12, तो यानी कि 18 प्लांट तो डेजी के हैं। यहाँ पे भी 4 रखा, तो 4 दूनी 8, 26 में से 8 गए 18, तो क्या हो गया हमारे जैस्मीन और मतलब जो डेजी है उनके दोनों के प्लांट 4 ईयर के बाद इक्वल हो जाएंगे। तो ठीक है, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कल्याण स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाय 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 5%, देन द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेविंग इज। तो देखो, पहले एक बार मैं लॉन्ग मेथड से बता देता हूँ, फिर इसको शॉर्ट से करेंगे। मान लो पहले उसकी इनकम थी 100, ठीक है, और 80% वो ख़त्म मतलब खर्चा कर रहा था, तो 80% हो गया उसका एक्सपेंडिचर, तो 20 वो सेव कर रहा होगा, सेविंग हो गई। ठीक है, अब क्या होता है उसकी इंक्रीज इनकम जो है 15% से इंक्रीज कर जाती है, तो कितनी हो जाएगी 115 हो गई, और जो उसका एक्सपेंडिचर है वो भी 5% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब 80 का 5% कितना हो जाएगा 20, यानी कि 4, यानी कि 4 आ गया, तो 80 की क्या हो गई, अब वो 84 का एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, 5 में से गया 4 और 11 में से 8 गए 3, 31। ठीक है, अब देखो चेंज कितने का आ रहा है सेविंग में, अब हमें परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग निकालना है, तो चेंज कितना आ रहा है सेविंग में 21, 11 का डिफरेंस ले लेंगे, और कितनी थी इनिशियली 20, और इनटू में 100, 5 बार कटे, यानी कि 55% का जो है इंक्रीज आएगा। तो ये तो हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको एक शॉर्ट मेथड से सीखते हैं, वही आपको एग्ज़ाम में अप्रोच में यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे आएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ आएगा सेविंग, यहाँ इनकम, और जो जो इनका इनिशियली रेशो था, अब इंक्रीज़ कितनी हुई इनकम 15%, सेव और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज़ हुआ है 5%, और वो स्पेंड कितनी कर रहा था 80 और सेव कर रहा था 20, तो इनका रेशो ले लेते हैं, ये आ जाएगा 4:1। इनका डिफरेंस 10 का है, 10 की वैल्यू, एक की वैल्यू 10, तो 4 की वैल्यू 40, और ये कम वाली वैल्यू आ गई एक्सपेंडिचर की, तो ये कितनी आएगी ज़्यादा वाली, तो 40 और 15 55%। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया, तो आपको जिससे भी कंफर्टेबल लगे आप उससे कर सकते। बाकी ये वाला आपको एग्ज़ाम में अगर अप्रोच रखोगे तो टाइम आपका सेव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। There are two types of pipe used to fill a tank when operated together. They can fill the tank in 20 minutes. If one pipe can fill that 2.5 times as quickly as another. तो सबसे पहले इसी लाइन को पकड़ते हैं, क्या आ रहा है 2.5 टाइम्स, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 5/2, तो मतलब दो पाइप है, एक ए है एक बी है। ठीक है, ये कह रहा है अगर एक पाइप 2 टाइम में भर रहा है तो उसके 2.5 गुना टाइम में दूसरा पाइप भर रहा है, यानी कि 5 टाइम में। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब हो गया, और कह रहा है जो पहले क्या करा इसने दोनों पाइप को इकट्ठा चला दिया, 2 पाइप्स आर यूज्ड टू व्हेन ऑपरेटेड टुगेदर। ये क्या आ गया उनकी एफिशिएंसी का रेशो। ठीक है, अब टोटल एफिशिएंसी दोनों की, यानी कि A+B इनटू में टोटल टाइम,
ए प्लस बी का, ये क्या आ जाएगा हमारा टोटल वर्क के इक्वल। ठीक है, अब देखो 5 + 2 7 और टोटल टाइम लग रहा है उसको 20, तो 7 दूनी कितना आ जाएगा 140, यानी कि 140 उसका टोटल वर्क सॉरी 140 उसका टोटल वर्क। हमें क्या पूछ रहा है, जो फास्टर पाइप है अलोन कैन फिल द टैंक इन। अब फास्टर पाइप ए वाला है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो जल्दी पाइप को भर देगा, तो उसकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा 5 से 2 × 10 और 8, 28 मिनट में क्या है वो पूरा पाइप भर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इन अ शॉपकीपर सेल्स एट ₹44.8 per kg is able to make a 12% profit. Due to water seepage, 1/5 of sugar is damaged. What should now be the selling price per kg for the rest of sugar to have 5% profit? तो देखो, सबसे पहले तो जो है सेलर वो है ना 44.8 के रुपए पे बेच रहा है किसी एक चीज़ मतलब शुगर को, और उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे पहले। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये 10 टाइम्स चला गया। अब देखो ये 112 का ही मल्टीपल है, कितने बार 4 टाइम्स, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या आ गया 40 रुपीज़ पर kg। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज। सपोज करो मतलब कोई अभी वाटर सीपेज हुई नहीं, मतलब जैसे पानी से ख़राब नहीं हुई है शुगर। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं पूरी 5 किलो थी शुगर, ठीक है, उसमें से 1 किलो ख़राब हो गई है और 4 किलो बची है, तो 40 के भाव से 5 किलो शुगर है 5 kg, तो वो कितने की पड़ेगी 200 की। ठीक है, अब वो क्या चाह रहा है बंदा, उसको 5% का प्रॉफिट हो जाए शुगर पे। ठीक है, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, यानी कि 21/20 उसकी वैल्यू हो जाए, तो 20 से कट गया 10 बार, तो कितना आ गया 210 रुपये में वो बेचना चाह रहा है। 200 का सामान था, उसको वो 210 में बेचना चाह रहा है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या है, अब इसमें से 1 kg तो ख़राब हो गई, अब बची है 4 kg, तो 210 रुपये में बेचनी है उसको और 4 kg बेचनी है, तो वो किस भाव से बेचेगा, डिवाइड कर देंगे, 20 पे गया 5 और 10 पे 8 पे जाएगा 2 और फिर आ जाएगा अपना 2 20 यानी कि 5, यानी कि 52.5 kg रुपीज़ पर kg पे जो वो बेचेगा ना, तो उसको 5% का प्रॉफिट होगा, और जो इसकी ख़राब हुई ना उसको भी वो ओवरकम कर लेगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। तो इसको एक बार दोबारा देखना जब तक समझ ना आ जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा इफ A/B=this, B/C दिस, ABC है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे लिख लेंगे 6 ये 8 ये 7 ये 12, तो जो यहाँ होता है उसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ वाले को यहाँ, और कुछ कट रहा है रेशो में, हाँ ये कट रहा है 3 4 6, 2 से काट दिया, तो 7 या 21 28 8 6 48, तो कौन सा ऑप्शन है 21 28 और 48, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल रुपीज़ दिस अर्न इन 13 मंथ एट द रेट ऑफ 12% पर रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमें पता है, P/R/T डिवाइड बाई 100। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल हमारा ये है और रेट कितना हमारा 12% का, और टाइम है हमारा 13 मंथ्स। तो देखो मंथ्स को ईयर में डिवाइड करने के लिए 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 0 से 2 0, इससे ये और ना 7 या 21, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 आने वाला है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है, तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा।
तो 13 सत्ते क्या होता है 91, और 13 छीक 78, तो 1 9 8 7 1 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इतना हमारा इंटरेस्ट हो जाए। ये सिंप्लीफिकेशन का है। क्या कह रहा है 2.5 प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 4, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, डिवाइड बाई 4 ऑफ है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो ऑफ है ना वो डिवाइड से भी पहले सॉल्व होगा, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इससे जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा तो 2 टाइम्स चला जाएगा, और इंटू में 8 माइनस 1 एज इट इज़। अब 16 को 2 से डिवाइड करा 8, इंटू में 8 माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 यानी कि 63। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कह रहा है ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 4 एंड 4x प्लस ए वाई इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें बताना है कि कौन सा ट्रू है। मतलब बेसिकली है ना, ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। हम ए की वैल्यू रखेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और जिसमें सेटिस्फाई कर रही होगी वो हमारा आंसर हो जाए। तो इक्वेशन क्या बनेगी 6x प्लस ए का स्क्वायर 36 और 1 37 वाई इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन क्या बन गई 4x प्लस में 6y इक्वल टू 36। हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर इन दोनों में से कोई सी वैल्यू आ गई तो वो आंसर हो जाएगा, नहीं तो फिर हमें ए की वैल्यू दूसरी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको कर देते 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी 12x प्लस में 74y इक्वल टू 8, और ये बन रही है 12x प्लस में 6 3 3 18y 108। तो ये माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, और 74 में से 18 जाएंगे कितना बचेगा 56y, और ये आ जाएगा अपना माइनस का 100, यहाँ भी यहाँ प्लस का आएगा, तो y की वैल्यू माइनस का 100/56। तो ऑप्शन बैठ रहा है कोई सा ऐसा, y की वैल्यू या तो 4 है या 25/28 है, तो कोई सा ऑप्शन नहीं बैठ रहा। तो ये तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अब, एक सेकेंड। अब क्या रखेंगे, हम रखेंगे माइनस का 12, तो माइनस का 12x और 12 का स्क्वायर 144 और 145 वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे 4x और यहाँ पे माइनस का 12 है, तो क्या आ जाएगा माइनस का 12y, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 करा इस इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाएगी 12x माइनस 36y, और 144 इंटू 3 क्या आ जाएगा 4 तिये 12 और 14 तिये 42 और 1 43, यह आ गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 12 से 12 कट जाएगा, और इसमें से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 109y। ठीक है, और उसमें से 4 जोड़ेंगे, हाँ यहाँ तो ऐड कर रहे हैं, तो आ जाएगा 436। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 4। ठीक है, और ना इस ऑप्शन में है और हमारे इस ऑप्शन में y की वैल्यू 4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें बस ए की वैल्यू रख रख के देखनी है, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन को फास्ट करना, तो हमारा इजीली हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्या कह रहा है अ पुलिसमैन नोटिस्ड अ थीफ एट सम डिस्टेंस, द पुलिसमैन स्टार्टेड रनिंग टू कैच द थीफ एंड द थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोथ पुलिसमैन एंड थीफ वाज 12 और 10। It took 30 minutes for the policeman to catch the thief, find the initial distance between them। तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड जो होगी वहाँ पे रिलेटिव हो जाएगी, जैसे यहाँ से चोर भागा, यहाँ से पुलिस भागा। ठीक है, ये उनके बीच की दूरी थी। ठीक है, और इस पॉइंट पे सपोज आके दोनों पकड़ लिया पुलिस ने चोर को, हमसे ये पूछा ये जो डिस्टेंस थी ना ये कितनी थी, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 12 माइनस में 10, ये है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई।
ठीक है, उनके बीच की दूरी मान लेते हैं हम x थी, और कितने टाइम बाद पकड़ लिया हो, 30 मिनट के बाद। अब ये तो लेकिन मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो अब ये क्या आ जाएगा, अब ये सारा आएगा मीटर में अपना, 2 इंटू में 5, 10 हो गया। ये भी ऊपर चला जाएगा, 30 इंटू 60 और डिवाइड बाई 18। ठीक है, अब 6 से काट देते हैं इसको, 6 से काटा तो 5, 6 से काटा 3, 3 से काटा 20, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 100 और 1000 मीटर उनके बीच में पहले इनिशियली दूरी थी। फिर वो दोनों भागे, मतलब चोर के पीछे पुलिस, और उसने फिर 30 मिनट बाद उसको पकड़ लिया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 2 tan थीटा इक्वल टू 3। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 3/2, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो यहाँ भी यही टर्म आने वाली है, मतलब 3 इंटू में परपेंडिकुलर, और मैं इसका पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेता हूँ, वो क्या आ जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, 9 और 4 13, तो √13 आ जाएगा इसका हाइपोटेन्यूज। अब देखो, साइन होता परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/√13, 2 इंटू में 2/√13, और 3 इंटू में साइन की अगेन 3/√13, प्लस में 2 इंटू 2/√13। तो देखो, जब भी है ना, मतलब ऐसे कुछ दिया हो जो साइन और कोस में वैल्यू दी हुई हो, तो ऑटोमेटिकली क्या करना, जो नीचे वाली वैल्यू है ना, ये कटनी है। ठीक है, जब सेम हो दोनों, मतलब साइन है कोस है, या फिर क्या हो, कोट हो, मतलब सेम, जिसमें सेम वाला आए, तो वो बेसिकली साइन और कोस में ही है। तो यहाँ पे जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो √13 नीचे और √13 ही नीचे, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, 9 माइनस में 4, और नीचे बचेगा 9 प्लस 4, यानी कि 5/30। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे हमारा मॉक होता है ख़त्म। धन्यवाद।